Friends, welcome to my YouTube channel. Let's explore history. In this video, we discuss some important battles in our Indian history. So guys, watch it till the end because it's gonna be very interesting for you. Let's start our video. Indian history की famous battles. Okay guys, देखिए अगर हम फ्रॉम एंशियंट टाइम देखें, एंशियंट इन द सेंस बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां हमें फर्स्ट बैटल मिली है अपनी हिस्ट्री में, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में, तो दैट वाज बैटल ऑफ हाइडिस्पस. ठीक है, बैटल ऑफ हाइडिस्पस हुई थी 326 BC में. एंड इस बैटल में कौन कौन इन्वॉल्व था एंड बिटवीन होम वी कैन से, तो वो थे अलेक्जेंडर एंड पोरस. ठीक है, ये दो किंग समझ सकते हो, अलेक्जेंडर एंड पोरस. तो इनके बीच में ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइडिस्पस. एंड इसमें विनर कौन था, जो विक्ट्री हुई थी वो किसकी हुई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट. ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वेरी फेमस पर्सन, तो इनकी विक्ट्री हुई थी. नेक्स्ट बैटल, बैटल ऑफ कलिंगा. हमारी हिस्ट्री में सेकेंड बैटल है बैटल ऑफ कलिंगा. इसका टाइम पीरियड है अराउंड 262 और 261 BC. ठीक है, तो ये बैटल हुई थी हमारी इंडियन हिस्ट्री में एंड बिटवीन अशोका द ग्रेट रूलर एंड राजा अनंत था. और इन दोनों में ये बैटल हुई थी एंड इसकी विक्ट्री किसको मिली, कौन इनका विनर था, अशोका इस बैटल के विनर थे. थर्ड बैटल है बैटल ऑफ तराइन और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. बिकॉज तराइन की दो बैटल्स थी, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट बैटल को देखना है एंड इसका टाइम पीरियड है 1191 AD. ठीक है, नाउ अब ये AD है, हम BC से AD में आ गए हैं, अराउंड मिडिवल हिस्ट्री का टाइम है. ठीक है, एंशियंट खत्म हुआ, मिडिवल आ गया. मिडिवल में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी एंड बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी. एंड इसमें विक्ट्री किसकी हुई थी, कौन विनर थे, पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, इंडिया में रूल कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान. एंड आपको पता ही है मोहम्मद गोरी ने इन्वेड कर दिया था, उन्होंने इंडिया की तरफ वो आ रहे थे अपनी पूरी सेना लेके. फिर इन लोगों में बैटल हुई थी जो तराइन में हुई थी एंड इसी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहा गया. ठीक है, आफ्टर 1 ईयर कुछ टाइम बाद दोबारा से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई एंड इसका टाइम पीरियड है 1192. रिमेम्बर दिस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट बैटल का टाइम था 1191. आफ्टर 1 ईयर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई, उसका टाइम पीरियड है 1192. और अगेन ये पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी में हुई थी. मोहम्मद गोरी को डिफीट करके जब फर्स्ट बैटल में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने भेज दिया था, देन दोबारा से मोहम्मद गोरी आफ्टर 4 ईयर वापस आया, उन्होंने दोबारा से बैटल किया. और इस बार वो जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान किस टैक्टिक से लड़ते हैं, टैक्टिक इन द सेंस यू कैन से किस स्टाइल में लड़ते हैं. ठीक है, तो उनका पूरा फॉर्मेशन उसकी आर्मी का या उनकी प्लानिंग उन्हें समझ में आ गई थी. देन उसी की प्रैक्टिस करके वो मोहम्मद गोरी अगेन नेक्स्ट ईयर में आते हैं 1192 में एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वो जीत जाते हैं. तो इसमें विक्ट्री किसकी हुई है, मोहम्मद गोरी. एंड फर्स्ट बैटल में हुई थी पृथ्वीराज चौहान. नेक्स्ट बैटल, नाउ हमारी बैटल है बैटल ऑफ चंदावर. तो बैटल चंदावर में जयचंद्र एंड मोहम्मद गोरी के बीच में हुई एंड इसका टाइम पीरियड था 1194. अब मोहम्मद गोरी जब इंडिया आ गए हैं, उन्होंने वहां पर अपना रूल सेटअप कर लिया, तो अब इनकी बैटल हुई है दूसरी इंडिया में जयचंद के साथ एंड इसमें मोहम्मद गोरी की ही विक्ट्री हुई, मतलब उनकी ही जीत हुई. ठीक है, नाउ इसके बाद हम जानते हैं मोहम्मद गोरी के बाद जब इन्होंने अपना इंडिया में रूल सेटअप कर लिया, मुस्लिम एम्पायर स्टैब्लिश हो गया, तो हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन हुआ था. ऑलराइट, या आप अपनी 11th-12th में आप अपनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इवन मेरी आप वीडियोस देख सकते हैं. सो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन हुआ. सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक उनके यू कैन से सक्सेसर बने और उन्होंने रूल किया एंड पूरी ममलूक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एंड एक्सेट्रा काफी सारी हैं. तो ये दिल्ली सल्तनत थी. अब होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वेरी फेमस बैटल, मतलब बैटल ऑफ पानीपत का तो नाम जरूर सुना होगा. ये बैटल्स भी 3 थी, 1, 2 एंड 3 बैटल्स हुई थी पानीपत की. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में थे इब्राहिम लोदी एंड बाबर. नाउ मुगल्स का इन्वेजन जो हुआ है, मतलब मुगल्स की जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है यहाँ पर इंडिया में मुगल एम्पायर का, वो इसी बैटल के बाद हुआ है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 AD. इसमें बाबर एंड इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के, तो उनमें बैटल होती है एंड इसमें बाबर की विक्ट्री हो जाती है. तो इस बैटल में कौन विनर है, बाबर. एंड यहाँ से इन्होंने मुगल एम्पायर इंडिया में सेटअप किया. सेकेंड बैटल जो बाबर ने लड़ी वो थी बैटल ऑफ खानवा. नाउ बैटल ऑफ खानवा, इसमें बाबर एंड राणा सांगा थे. इसका टाइम पीरियड था 1527 AD में ये बैटल होती है, बैटल ऑफ खानवा. एंड इसमें अगेन बाबर की ही विक्ट्री होती है. ठीक है, अभी फर्स्ट बैटल हो गई पानीपत की. देन अगेन जब बाबर ने इन्वेड किया या नॉट इन्वेड, जब एक्सपेंशन किया, उन्होंने एक्सटेंड किया अपने एम्पायर को, तो बीच बीच में जितने भी एम्पायर्स आते थे या दूसरे रूलर्स आते थे वो अगेन बैटल करते थे. वो नहीं चाहते थे कि हमारा एम्पायर मुसीबत में आए. तो इसी तरह ये बैटल ऑफ खानवा हुई. अगेन बैटल ऑफ चंदेरी भी बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में हुई थी. मेदिनी राय एंड बाबर
में कौन विक्ट्री था? बाबर। एंड इसका टाइम पीरियड है 1527। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस 1 ईयर का ही गैप आ रहा है इन सब में, जैसे कि बाबर ने इंडिया में आए थे वो अराउंड विद इन अ ईयर, और मैं कह सकती हूँ ज्यादा गैप नहीं था बीच में। जितनी भी बैटल्स यहाँ हो रही हैं काफी कम टाइम में इन्होंने काफी ज्यादा अपना यू कैन से एम्पायर को अच्छी तरह से इंडिया में सेटअप कर दिया था। और जब आप अपनी 12th क्लास में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उसमें बाबर की जो बैटल की टैक्टिक होती थी, मतलब वो जो जिस प्रोसेस से, वो जिस फॉर्मेशन से, जिस आइडिया से, या जिस वो प्रॉपर वर्क से अपने बैटल में आते थे, अपनी फील्ड में उतरते थे, तो बहुत अच्छी उनकी टैक्टिक होती थी कि किस जगह पे कौन होगा एंड किस तरीके से वॉर को लड़ा जाएगा। ऐसे ही नहीं होता था कि बस आर्मी को लाए एंड उनको छोड़ दिया बस कि बस जाना है, लड़ना है, मरना है। नो, ऐसा नहीं होता था। पूरे प्रोसेस होता था, इसका फॉर्मेशन होती थी कि किस जगह पे कौन से लोग होंगे, कैवलरी कहाँ होगी, हॉर्समैन एंड जो सवार होते थे या जो पेडल्स होते थे उनको कहाँ होना है। ठीक है, तो ये ज्यादा डीप हो जाएगा, आप अपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ऑलराइट, हम अपनी बैटल्स कंटिन्यू करते हैं। बैटल ऑफ चंदेरी के बाद बैटल ऑफ घाघरा 1529 एडी का टाइम पीरियड है। बैटल ऑफ घाघरा, ये बैटल होती है बाबर एंड अफगान्स के बीच। जो इंडिया में पहले से अफगान रूलर्स थे वो रूल करते थे एंड उनके बीच में बाबर की जब फाइट हुई तो बाबर की ही विनर हुए, वो उनकी विक्ट्री हुई। लेकिन ये अफगान बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, ये चाहते नहीं थे कि मुगल एम्पायर यहाँ पे सेटअप हो, मुगल एम्पायर का यहाँ पे एक्सपेंशन हो। तो इस बैटल के बाद बैटल ऑफ चौसा जो हुई है, वहां पर हमें मुगल एम्पायर में थोड़ा सा ब्रेक देखने को मिला। कैसे, वो हम देखते हैं। बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1537 में। 1537 की जो बैटल थी उसमें शेर शाह एंड हुमायूं थे। हुमायूं आप जानते हैं बाबर के बेटे हैं, ठीक है, सन ऑफ बाबर। एंड इन्होंने ही यू कैन से मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाया था। बाबर के बाद यही उनके बेटे थे, तो ये अब किंग बने थे। लेकिन बिफोर दैट, इससे पहले कि ये प्रॉपरली अपना शासन या अपना रूलिंग पीरियड स्टार्ट करते और प्रॉपरली वहां पर बैठते अपनी राजगद्दी पर, तो उससे पहले ही इनको ये बैटल का सामने करना पड़ा, बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेर शाह थे, अफगान रूलर रहे हैं, और इसमें शेर शाह की विक्ट्री हो जाती है, यानी हुमायूं हार जाते हैं। यहाँ पर मुगल एम्पायर का ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ से हुमायूं जब हार जाते हैं, डिफीट हो जाती है उन्हें, तो वो वापस चले जाते हैं इंडिया को छोड़ के, और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से वो आते हैं, फिर दोबारा से मुगल एम्पायर सेटअप होता है। तो अभी ये बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं थे, शेरशाह थे, उसमें शेरशाह की विक्ट्री हुई। देन बैटल ऑफ कनौज हुई 1540 में। 1540 एडी की जो बैटल ऑफ कनौज थी उसमें भी शेरशाह एंड हुमायूं अगेन, उसमें भी शेरशाह की ही विक्ट्री हुई। तो अब जो थी 2 बैटल्स में हुमायूं हार चुके थे और ये प्रॉपरली इनको शेरशाह ने डिफीट कर दिया था, निकाल दिया था इंडिया से। या हम कहें कि इनकी आर्मी इतनी ज्यादा बुरी तरह से टूट गई थी, तो इन्होंने अब बैटल में हिस्सा नहीं लिया और हुमायूं अब चले गए थे इंडिया को छोड़ के। ना इन्होंने सोचा कि हम दोबारा आएंगे, दोबारा से इन पर अटैक करेंगे, इनको भगाएंगे एंड अपना मुगल एम्पायर सेटअप करेंगे। तो अभी हुमायूं चले जाते हैं आफ्टर सम टाइम। देखो यहाँ 1540 एडी था, यहाँ पर 1556 एडी है, तो काफी टाइम पीरियड है बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर आए थे, उन्होंने मुगल एम्पायर सेटअप किया। अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में कौन है? इस बैटल में, पानीपत की सेकेंड बैटल में अकबर होते हैं। अकबर कौन है? हुमायूं के बेटे, ठीक है, और ये भी मुगल ही एम्परर थे, या नॉट एम्परर, अभी तक ये मुगल प्रिंस थे। यानी कि अभी हुमायूं की डेथ के बाद अकबर की एज बहुत कम थी, अराउंड 13-14 एज थी, तो वो इतने छोटे थे, तो उनको अभी प्रॉपरली वो किंग नहीं बन सकते थे, या कहना चाहिए इतना बड़ा एम्पायर नहीं चला सकते थे। बस स्टिल जो मुगल एम्पायर खत्म हो गई थी, बीच में कट हो गया था उसका। यहाँ पर सेकेंड बैटल में वो अगेन आते हैं और उनका जो सामना होता है वो होता है हेमू से, ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। एंड इसमें किसकी विक्ट्री होती है? अकबर की। एंड अकबर काफी छोटे होते हैं, तो उनकी तरफ से कौन लड़ता है? बैरम खान, ठीक है। बैरम खान इज स्टार्टिंग में वो काफी ज्यादा भरोसेमंद आदमी कहना चाहिए और काफी केपेबल थे एंड काफी स्ट्रॉन्ग भी थे। तो हुमायूं ने अपने डेथ के टाइम पर अकबर से, मतलब अपने बेटे से, ये कहा था कि इनके साथ रहना हमेशा, बैरम खान के साथ, बिकॉज ये बहुत अच्छे थे उस टाइम पे। ये मुगल एम्परर के लिए, किंग के लिए बहुत ज्यादा वफादार थे कहना चाहिए, लॉयल थे ये अपने किंग से। लेकिन आगे चल के इनकी कुछ अलग ही कहानी थी, वो आप अपने सेपरेट वीडियोस में देख सकते हो मुगल हिस्ट्री की। लेकिन अभी यहाँ पर जस्ट ये देखना है कि अकबर ने हेमू को डिफीट कर दिया एंड यहाँ पर मुगल एम्पायर अगेन सेटअप हुआ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कंटिन्यू रखते हैं। नाउ होती है बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा की बैटल आप 12th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो। विजयनगर एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो इस बैटल का नाम आता है, तो यही बैटल है, बैटल ऑफ तालीकोटा।
अराउंड 1565 एडी में ये हुई थी। एंड इसमें कौन कौन था, विजयनगर एम्पायर एंड सुल्तान ऑफ डेक्कन, वो प्रॉपर इसकी हिस्ट्री का सुल्तान ऑफ डेक्कन, और उनके साथ बीजापुर के सुल्तान भी थे, अहमदनगर की किंग, गोलकोंडा की, मतलब इनकी कंबाइंड आर्मी थी एक तरीके से, लेकिन जो मेन इशू था वो सुल्तान ऑफ डेक्कन का था। ठीक है, तो विजयनगर और इनमें बैटल होती है एंड इसमें कौन विक्ट्री होता है, सुल्तान ऑफ डेक्कन, और यहीं से विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड हमें खत्म दिखता है। यू कैन से यहाँ पर इसका कोलैप्स हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है विजयनगर एम्पायर। इसके बाद होती है बैटल ऑफ हल्दीघाटी, इसमें अकबर होते हैं एंड राणा प्रताप। बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है 1576 में एंड इसमें अकबर एंड राणा प्रताप के बीच में ये बैटल होती है एंड इसमें विक्ट्री होती है अकबर। ओके, बैटल्स पे आते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बाद हुई है कुछ टाइम बाद, जब इनकी प्रॉपरली ये चलती रही मुगल एम्पायर, अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर, एंड आफ्टर दैट ये पूरा लाइन चलती रही थी। लेकिन जब हमारे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं इंडिया में, और फर्स्टली वो ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करते हैं, एज अ ट्रेडर वो आते हैं, लेकिन फिर जब उनका इंटरफेरेंस होने लगता है पॉलिटिकल ऑर्डर्स में, और जहाँ पर उनका पता चलने लगता है कि वो अब अपनी रूलिंग या अपना एम्पायर सेटअप करना चाहते हैं या खुद रूल करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स, तब होती है बैटल ऑफ प्लासी। वेरी इंपॉर्टेंट बैटल है ये फर्स्ट बैटल है बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। तो बैटल ऑफ प्लासी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जरूर नाम सुना होगा इसका भी। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 एडी में बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव, ये ब्रिटिश ऑफिसर हैं, ठीक है, उस टाइम के रॉबर्ट क्लाइव, एंड सिराजुद्दौला, ये नवाब है बंगाल के, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव में बैटल होती है एंड इसमें विक्ट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। तो ये बैटल इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें तो फर्स्ट बैटल है ये ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के बीच में, एंड इसमें ब्रिटिशर्स ही विनर होते हैं। तो यहाँ से अब ये बंगाल का, फिर आप जानते हैं कैसे इन्होंने हाल कर दिया होता है, पूरा बंगाल पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते अवध, मेरठ, दिल्ली, एंड जब आप आगे पढ़ोगे तो प्रॉपरली पूरे ऑल ओवर द इंडिया अपना रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो इस बैटल से ही इनका कहना चाहिए स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। नाउ ये हो गई अलग हिस्ट्री, इनकी मॉडर्न हिस्ट्री अलग है, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट अभी हमारी बैटल्स चल रही है, बैटल्स चलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जैसे मैंने बताया था 3 बैटल्स है पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी एंड बाबर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर एंड हेमू, एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब आप ये समझिएगा कि इसमें भी मुगल एम्पायर ही होंगे, नहीं, इसमें मुगल एम्पायर नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन हाँ पानीपत के ही मैदान में हुई थी ये, इसलिए इसका नाम भी यही है एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसे कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1761 एडी। ये हुई थी अहमद शाह वर्सेस मराठास, ठीक है, मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, आपने नाम सुना होगा, जिसने इन्वेड कर दिया था एंड ये भी अफगानिस्तान से ही था। आप इसकी पूरी सेपरेट हिस्ट्री है एक अलग, उस पर भी वीडियो में बनाऊंगी। सो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास की ये जंग थी एंड मराठास में सदाशिव राव इनका भी नाम आता है। तो ये थे नॉट सिंगल रूलर, हम यहाँ कह सकते हैं, पूरे मराठा जितने भी किंग्स थे वो सब एक साथ ही थे, ठीक है, यूनिटी थी उनमें। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी अहमद शाह अब्दाली की ही विक्ट्री हुई, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ही विनर रहा। सो विद दिस अब हमने फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल एंड मिडिवल टू मॉडर्न, अब हम इस तरफ अपनी पूरी बैटल्स को लेके जा रहे हैं। इन्हीं बैटल्स की सीरीज का सेकेंड पार्ट आएगा, आप उसको भी देखना जरूर, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा हटके है आपके सिलेबस से, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव है। सो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फेमस बैटल्स के मैं कंटिन्यू आपकी बैटल्स लेके आऊंगी एंड टिल इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया हम बैटल्स के नाम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस। For more such videos, subscribe my channel and press the bell icon. Share this video to your friends. Thank you so much.